औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी के साथ वेलकम बैक इस्तगफार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बखैर आफियत होंगे, ईमान के बेहतरीन दर्जे पर होंगे। वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से करते हैं। आइए आप सब भी मिलकर एक मरतबा मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 10 नेमतें, रहमतें और बरकतें आप पर और मुझ पर नाजिल हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज बहुत प्यारी सी 3 सब्सक्राइबर की 3 मिरेकल स्टोरी, बहुत शॉर्ट वीडियो लेकिन बेहद पुरअसर वीडियो। इनकी मोटिवेशनल, आपको अस्तगफिरुल्लाह की कहानियाँ सुनने के बाद काफ़ी मोटिवेशन महसूस होगी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो कि मैं आपसे हमेशा करती हूँ और आप लोग हमेशा मेरा मान रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। आपको ये बात तो अब बहुत अच्छी तरह पता चल चुकी होगी कि वीडियो को लाइक करने से, कमेंट्स करने से या शेयर करने से वीडियो को बूस्ट मिलता है और वीडियो वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ किसी को इसकी ज़रूरत होती है। हो सकता है कोई बहन भाई मुसलमान परेशान हो और वीडियो को देखने के बाद उसको मोटिवेशन मिले और वो अस्तगफिरुल्लाह की जर्नी में शामिल हो जाए और ये वीडियो आपके और मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। दोस्तों, आज की प्यारी मिरेकल स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि एक बहन ने शेयर की थी। वो बताती हैं कि मैं 2 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी। बेइंतहा दवाइयाँ भी खाई, टेस्ट भी करवाए, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि आपको किस चीज़ का ट्रीटमेंट करें जब आपके साथ कोई मसला ही नहीं है। लेकिन वो कहती हैं लेकिन दवाइयाँ कोई असर ना करती थी। समझ में ना आता था जब कोई मसला ही नहीं है तो फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती। इसी तकद्दो में 2 साल गुजर चुके थे। आपको पता है कि शादी के बाद लोगों की ज़बान पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि गुड न्यूज़ कब सुना रही हो, गुड न्यूज़ कब मिलेगी, बेबी क्यों नहीं हो रहा। फिर इन बातों ने मुझे थका दिया था। जहाँ भी जाती लोगों के एक ही सवाल होते। बेहद परेशानी के आलम में थी। फिर कहती हैं कि अस्तगफिरुल्लाह के बारे में पता चला। कहती हैं मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती जाती और बहुत दिल से औलाद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगती जाती और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए कुछ महीने ही हुए थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो खुशखबरी भी सुना दी जिसका हम दोनों मियाँ बीवी को बेहद बेसब्री से इंतज़ार था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सब मेरे लिए अस्तगफिरुल्लाह की मौजज़ा ही है। बेशक मेरी बहन, ये सब अस्तगफिरुल्लाह का ही मौजज़ा है। अल्लाह पाक आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त ज़िंदगी वाली नेक औलाद से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, दूसरे भाई बताते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ने की बेहद कोशिश किया करता लेकिन चाह कर भी नमाज़ नहीं पढ़ पाता। किसी न किसी के ऐसे मसले में उलझ जाता या फिर कुछ ना कुछ सुस्ती का ऐसे शिकार हो जाता कि हाँ अभी पढ़ लूँगा, यानी जानबूझकर नमाज़ें मुझसे कज़ा हो रही थी और मुझे ये बात महसूस भी होती थी कि ये गलत है। लेकिन पता नहीं क्या मामला थे कि मैं चाह कर भी नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा था। कहते हैं अचानक ही, यानी किसी तरीके से उनको अस्तगफिरुल्लाह के बारे में पता चला। वो कहते हैं मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना ही शुरू कर दिया। मैं काम भी करता रहता और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता, और वो कहते हैं यकीन करें, जब से मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया कुछ दिनों बाद ही मेरा नमाज़ पढ़ने का दिल चाहने लगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 टाइम की नमाज़ बहुत आसानी से पढ़ना शुरू हो गया। यानी वो नमाज़ जो मुझे बेहद मुश्किल लगती थी वो बेहद आसानी से पढ़ने लगा और कभी कभार मैं तहज्जुद की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करता हूँ। कुरान पाक की तिलावत करनी भी मैंने शुरू कर दी है। वो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से ना सिर्फ गुनाह दूर होते हैं बल्कि आपको नेकी के जो काम आप करना चाहते हैं और सुस्ती का शिकार होते हैं ना, वो काम भी आपके लिए आसान हो जाते हैं। यानी आपके ऊपर से वो सुस्ती हटा दी जाती है। आपके अंदर नेकी का जज्बा पैदा होता है, नेक काम करने का जज्बा पैदा होता है। नमाज़ें शौक़ और लगन से पढ़ने और कुरान पाक की तिलावत करने का जज्बा पैदा होता है। लेकिन ये सब कुछ होता है कि जब हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे होते हैं और गुनाहों से बचने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। ये नहीं कि हम ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, एक तस्बीह मुकम्मल की और उसके बाद कोई गाना सुन लिया, उसके बाद किसी की ग़ीबत कर दी,
किसी को बुरा भला कह दिया या झूठ बोल दिया या कुछ इस तरह के काम, यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना भी है और दिल से कोशिश भी करनी है गुनाह से बचने की, और अगर हो जाए तो फ़ौरन निदामत का इज़हार करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग लेनी है। हम माफ़ी मांगते हुए थक सकते हैं, लेकिन हमारा रब हमें माफ़ करके नहीं थकता। तो जैसे ही कोई गुनाह या गलती अनजाने में सरजद हो जाए या जानबूझ के भी हो जाए, तो फ़ौरन शर्मिंदा दिल होकर अल्लाह पाक के सामने हाजिर हो जाए और फ़ौरन इज़हार कर दें, या अल्लाह मैंने गलती कर ली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कर नहीं रहा, मैं आपसे निदामत के साथ माफ़ी मांग रहा हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला आपको माफ़ भी कर देंगे। दोस्तों, तीसरी और आखिरी मिरेकल स्टोरी जो कि एक भाई ने शेयर की है, यह उन सब लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन है जो हमारी बहन या भाई जो हैं जो माशी तंगियों का शिकार हैं और किसी भी तरह फाइनेंशियल इश्यूज़ का शिकार हैं पैसों के मामले में। तो ये भाई बताते हैं कि मेरी जेब बिल्कुल खाली थी, यानी मेरे पास इतने पैसे भी ना हुआ करते थे एक से दूसरे वक्त के खाने के लिए या अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करने के लिए। फिर ये बताते हैं कि जब मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, इन्होंने अपनी पूरी बीच की जर्नी तो हमसे शेयर नहीं की, इन्होंने मुख्तसर तरीन हमें बताई अपनी स्टोरी। इन्होंने कहा जब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया तो बहुत से मामला चेंज होना शुरू हो गए, और अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से ये बताते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, मैं एक होटल का माशाल्लाह पार्टनर बन चुका हूँ बिज़नेस में। माशाल्लाह उनके और उनके दोस्त ने मिलकर पार्टनरशिप में माशाल्लाह अपना रेस्टोरेंट खोला है और काफ़ी मशहूर है। उन्होंने अपना रेस्टोरेंट का नाम यहाँ ज़ाहिर नहीं किया, और वो कहते हैं कि ये सब कुछ अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। कहाँ एक इंसान कि जिसकी जेब में इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वो कॉन्फिडेंस से ये बोल भी सके कि एक वक्त का खाना खाने के बाद वो दोबारा खाना भी खा सकेगा, या ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करने के लिए उसे दूसरों की शक्ल देखनी पड़ती है, दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ते थे। वो बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। वो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह की बेहद कसरत करनी है, लेकिन 5 वक्त नमाज का आपको पाबंदी करनी होगी। आपने नमाज की पाबंदी करनी है, स्पेशली फ़जर की नमाज जबकि रोज़ी बढ़ रही होती है। वो कहते हैं आपने बेहद ख्याल रखना है कि आपको फ़जर की नमाज हमेशा टाइम पर अदा करनी है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि आपको सुबह और शाम के अज़कार लाज़मी पढ़ने हैं, आपको इनको कभी भी नहीं छोड़ना। सुबह और शाम के जो अज़कार होते हैं वो हमारी हिफाजत के लिए होते हैं, हमारी बरकत के लिए होते हैं। वो कहते हैं जब आप सुबह और शाम के अज़कार पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं, रिज़्क़ के, रोज़ी के और भलाइयों के जो हैं वो दरवाज़े आपके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर वो तीसरी बात बताते हैं कि कोशिश करनी है गुनाहों से बचने की, और कोशिश किया कीजिए हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, और अगर रेगुलर पढ़ लें तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ही हो जाएगा। लोगों के ऐसे मसाइल कि जिसमें वो हज़ारों यानी काफ़ी टाइम से यानी वो शिकार थे उन अपने मसाइल का, लेकिन सालों से वो उलझे हुए थे उन मसाइल में, लेकिन वो कहते हैं कि जब उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया तो महीनों में, यानी इतनी तेज़ी से ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई कि वो ख़ुद भी नहीं समझ पाए कि ये सब कुछ किस तरीके से हुआ और उनके मसाइल हल हो गए। वो कहते हैं जब आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे और इन सारी बातों पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात और आपके हालात कितनी तेज़ी से चेंज होते हैं। वो कहते हैं कि हम सब आपके सामने मिसाल मौजूद है, ये किसी और दुनिया की नहीं, इसी दुनिया की कहानियाँ हैं। बंदा जब पेशमानी के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ अपने रब को याद करता है, इस्तग़फ़ार करता है और दुआएं करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी दुआओं को बहुत बेहतरी के साथ कबूल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज ये थी आज की 3 मिरेकल स्टोरीज़। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी, मोटिवेशन मिली होंगी, और हो सकता है आप तीनों में से किसी एक मसले का शिकार हों, और इंशाअल्लाह ताला जब आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपकी दुआओं को कबूल कर लेगा, गुनाहों को माफ़ कर लेगा, और वहाँ से आपके लिए अपने कुन के दरवाज़े खोल देगा कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे और आपकी आंखों में भी शुक्र के आंसू आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, वीडियो का यहीं अख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी के साथ मिलेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी और भी अच्छी सी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।